जरा एग्जिट निफ्टी को देखते हैं, ऑलमोस्ट आप देखिए इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 31 अंकों पर 8660। याद रखिए कल का मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, कल का स्पॉट का जो इंट्राडे हाई था वो यही था 8660, उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाया। लेकिन आई थिंक अब हम एक इशू और इशू पे बात करेंगे कुछ देर में, और आई थिंक वो है हीरो होंडा से पहले होंडा गए और अब मिस्टर मुंजाल, अगर आप देखें फाइनली दिवाली अभी कुछ देर पहले खबर थी, उसका एक छोटा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था, लेकिन सुनील मुंजाल अब पूरी तरीके से अगर आप देखें वो हीरो मोटोकॉर्प से बाहर हैं। इसको इन्वेस्टर कैसे लेंगे, और आई थिंक ये एक सेंटिमेंटल वाइज अगर आप देखें खबर है। हालांकि एक बार टेक्निकली इस पर बात कर लेते हैं। पहले आई थिंक सुमित होगा है हमारे साथ न्यूज़ में। सुमित बताइए एग्जैक्टली फाइनली कंप्लीटली उनका मुंजाल साहब का, सुनील मुंजाल साहब का डिपार्चर है हीरो होंडा से। सुमित आई थिंक हमारा सुमित जी वीरेंद्र, अहम खबर इसलिए हुई है क्योंकि देखिए पहले कुछ दिन पहले यानी कि अब से करीब 3 से 4 हफ्ते पहले जो ये खबर आई थी वो ये थी कि सुनील मुंजाल ने बतौर एमडी पद से इस्तीफ़ा दिया। लेकिन अब जो नया डिस्क्लेमर या फिर नया डिस्क्लोजर कंपनी के प्रमोटर की तरफ से जारी हुआ है, उसके लिहाज से कंपनी के प्रमोटर पद से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। रफली 0.96% के आसपास का स्टेक वो कंपनी में ओन करते हैं। वो स्टेक को मुंजाल फैमिली ने खरीदना शुरू कर दिया और अदर कुछ रीसेंट डील्स के हिसाब से उन्होंने खरीदारी पूरी भी कर ली है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब प्रमोटर ग्रुप में के बतौर उनके पास महज 32,000 शेयर्स के पास ही आसपास रहेंगे, जो कि उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, और उनको बतौर शेयर होल्डर ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो प्रमोटर पद से वो उस कंपनी के अंदर सीज कर चुके हैं, प्रमोटर पद से वो अब हट चुके हैं। और अहम चीज़ है, पहले क्योंकि जब रीअलाइनमेंट हुआ था फैमिली का, उसके बाद उन्होंने एमडी पद से इस्तीफ़ा दिया और ये बात साफ की कि वो कंपनी अपने इंडिविजुअल जो उनके जो भी कंपनीज उन्होंने बनाई है, जो भी वेंचर हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे और हीरो मोटोकॉर्प के कामकाज से बाहर रहेंगे। साथ साथ रियल एस्टेट कारोबार के अंदर भी वो फोकस कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, उनका जो कंपनी के अंदर स्टेक था वो उस टाइम में उन्होंने साफ की कंपनी के अंदर स्टेक जो है वो बना रहेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि स्टेक जो है उसको भी राइट साइज किया गया है। करीब 6.5% स्टेक था उनका फरवरी 2015 में, जिसको उन्होंने बेचना शुरू किया और वो बिकते बिकते इस रीअलाइनमेंट तक आते आते महज 1% के आसपास रह गया। और अब वो स्टेक और घट के करीब 0.1% के आसपास होने की बातचीत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर वो कुछ और हिस्सेदारी भी बेचते हैं तो उसको भी फर्दर हीरो मोटोकॉर्प में जो बचे हुए प्रमोटर हैं वो खरीद सकते हैं। तो पूरी तरह से सुनील मुंजाल जो है वो कंपनी के बोर्ड से बाहर हो चुके हैं और साथ साथ प्रमोटर से भी अब उनका जो नया फ्रेश डिस्क्लेमर जो प्रमोटर की तरफ से आया है वो भी अब कंपनी प्रमोटर तौर पर भी नहीं कामकाज करता, महज एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तौर पर वो कंपनी के अंदर अभी तक निवेशित हैं और हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड उससे भी उभार होते हुए दिखाई पड़े। जी, शुक्रिया सुमित आपका इस पूरी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पहले आई थी, जैसा सुमित ने भी कहा कि ओनरशिप रीअलाइनमेंट के तहत तो पहले ही ये डिसीजन ले चुके थे और अब फाइनली वो प्रमोटर नहीं रहे। हालांकि अभी भी 32,500 शेयर्स वो होल्ड करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के। अविनाश, आप एक कमेंट्स क्या हैं हीरो मोटोकॉर्प पर? कीपिंग इन माइंड कि बीते 3 महीने से लगातार ये स्टॉक चला है और 2600-2700 के लेवल से चलते हुए 3300-3400 तक आ चुका है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है हीरो मोटो? आई थिंक मुझे लग रहा है दीपाली टू व्हीलर स्पेस में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का मानसून का प्रोग्रेस है, हमको लग रहा है कि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। और हीरो मोटोकॉर्प में डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका मॉडल मिक्स है, जोग्राफिकल रीच रूरल मार्केट्स में ज़्यादा है, इनको डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए। ये प्रमोटर की डिसइन्वेस्टमेंट की खबर मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी नेगेटिव खबर है और इससे कोई इमीडिएट इम्पैक्ट अर्निंग्स पे तो रहेगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से टू व्हीलर स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प का आउट परफॉर्मेंस शायद नेक्स्ट 6 मंथ में काफ़ी पॉसिबल है। जो इस बीच 1-2 स्टॉक्स और देख लीजिए आप जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था या फिर अभी और संभावना है। कल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को देखें जरा प्लीज़, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस दिखाइए। इसमें जो एफएनओ में स्टॉक शामिल हैं एनसीसी, आईआरबी, जीएमआर इंफ्रा और इंजीनियर्स इंडिया। आप इंजीनियर्स इंडिया को देखिए, कल क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने, 2.5% ऊपर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखें वहाँ पिकअप हुआ और ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग स्टॉक भाग रहा था। चंदन, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अभी क्या टारगेट्स रखेंगे इस स्टॉक पे आप?
जी हाँ, देखिए इंफ्रा काउंटर में पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम बना हुआ है और इनफैक्ट एनसीसी और इंजीनियरिंग इंडिया दो बेहतरीन काउंटर इस सेक्टर से उभर कर आ रहे हैं। इंजीनियरिंग इंडिया देखें एक ओवरऑल पिछले 5 महीने से हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, बट पिछले कुछ दिनों से 230-232 के लेवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मेरे हिसाब से आज यदि फॉलो बाइंग आके 230 के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग मूव और इसको लीड कर सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे टारगेट है वो लगभग 241-242 के बन के आएंगे और यदि यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन बनाता है तो 222 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। वही एनसीसी यदि 8350 84 के ऊपर निकलता है तो मेरे साथ 89 से 90 तक के मूवमेंट यहाँ एक नए ब्रेकआउट की वजह से आ सकते हैं। चलिए आज के ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी जान लेते हैं, यानी 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आप बेट कर सकते हैं। बताइए वीरेंद्र। जी हाँ, अगर आप देखें आज की 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी ये देखते हैं। पहली है टाटा स्टील पे EPL कैपिटल हमारे साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर की है। टाटा स्टील जैसे कि आप सुबह भी बात कर रहे थे कि मेटल स्पेस में स्ट्रॉन्ग मूव, प्राइस बिहेवियर काफ़ी अच्छा खासा, COCs काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। यहाँ पे टाटा स्टील पे खरीदारी की राय है। अगस्त की 400 की कॉल आप खरीदिए करीब ₹5.25 के आसपास विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 10, यानी टाटा स्टील के कैपिटलाइज होकर 405 410 तक की ट्रजेक्टरी जाने की संभावना है। ₹2 का स्टॉप लॉस रखना है। वैल्यूएटर्स आपकी हार्डली अगर आप देखें ₹3 की है तो टाटा स्टील पर नज़र रख के चलिए और यहाँ पर 400 की आपको कॉल खरीदनी है। और दूसरा है SBI। देखिए SBI हल्का सा कल बैकफुट पे था बट डिसाइसिवली बैकफुट पे नहीं था। कल ये डिलीवर नहीं कर पाया लेकिन इसने क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ा नहीं। याद रखिए 4625 शुक्रवार का हाई था जो कि इसने अब तक वॉलेट नहीं किया है। यहाँ पर 250 की कॉल खरीदनी है, ₹3.5 के आसपास आपको ये कॉल मिल जाएगी और ₹9 का लक्ष्य लेके चलिए। और 250 का जो कॉल ऑप्शन है इसका स्टॉप लॉस आपको ₹1-1.5 का रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा का मत रखिएगा। मानस SBI को आप कैसे अप्रोच करेंगे? और SBI पे खुल के बात हुई नहीं आज शुक्रवार के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। आज क्या करना चाहिए SBI पे या फिर कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए फ्राइडे के सेशन में हमने बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक 238 के ऊपर निकला था और वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स देखने को मिले थे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि काफ़ी क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना हो तो वो 262 के आसपास रहने चाहिए और करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। और कोई भी गिरावट आए और अगर 240 के आसपास अगर स्टॉक आ जाए तब तो बहुत ही बेहतर मौका होगा। और अपने स्टॉप लॉसेस फिलहाल के लिए 227 रखें, बट जब भी स्टॉक 250 के ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 244 कर ले। जी, इसके अलावा फार्मा स्पेस में कल डाइवर्जेंस देखिए, छोटे फार्मा स्टॉक से जो परफॉर्म कर रहे थे। जुबिलेंट लाइफ एक शेयर है जो कि कंसिस्टेंट मूवर रहा है। RPG लाइफ ने बीते 1-1.5 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, लेकिन जिस स्टॉक पर का सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहे थे वो था स्ट्राइड्स शासन का। जो नंबर्स आए वो काफ़ी वीक आए और इमर्जिंग मार्केट्स में जो परफॉर्मेंस रही, अफ्रीकन मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी कमज़ोर आई थी। और पोस्ट अर्निंग्स जो ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स आए हैं उन्होंने भी टारगेट ट्रिम किए हैं स्ट्राइड्स शासन पर। अविनाश, आपके कमेंट्स क्या है? आई थिंक दीपाली नंबर्स डेफिनेटली थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग आ गए और क्लियरली जिस प्रकार का बेनिफिट स्ट्राइड्स और शाशुन का मर्जर के बाद आने वाला था वो क्लियरली इन नंबर्स में आया नहीं है। मैनेजमेंट की कमेंट्री ने भी क्लियर किया है कि पूरा इम्पैक्ट आने में शायद और समय लगेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करे, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे, तो इमीडिएट अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल नहीं लग रहा है। इस बीच आई थिंक मैं एक स्टॉक पे बात नहीं कर पाया अभी, लेकिन मैं सुबह कमेंट्री में शामिल था ये, और वो है कोल इंडिया। कल इनफैक्ट बाजार खुलने के 10 मिनट के बाद जो हमने डिस्कशन किया था फर्स्ट ट्रेड में, उसके मुताबिक इसका 340 का पुट राइटर शुरू से ही .1 से आप देखें 9:15 1 सेकंड पर शुरू हो गया था पुट बेचना और काउंटर डे हाई पे क्लोज हुआ जाके। ये याद रखिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में एंटर कर चुका है, वो 340 और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर 360 के ऊपर चला जाए। हालांकि 360 कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा, इससे बात कर लेते हैं। चंदन, आपको इस पर कितना कॉन्फिडेंस है? आप देखिए ये 340 से 342 का सप्लाई जोन पार कर चुका है। जी हाँ, देखें कल 340 की पुट में जमकर राइटिंग हुई थी और ₹2 के आसपास उसका क्लोजिंग हुआ था। 340 की पुट में लगभग देखें यहाँ पे 3 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, जो साफ संकेत दे रहा है कि अब 340 के नीचे स्टॉक जाता हुआ नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 355 से लेकर 359 तक के लेवल
को मिल सकते हैं। तो या तो इसमें कोई फ्यूचर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उस कंडीशन में 340 का स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर 350 की कॉल में ट्रेडिंग की जा सकती है जो 4 रुपए के आसपास चल रही है। 1.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, मेरा मानना है कि ये कॉल 9 रुपए तक जा सकती है। और यहाँ पे जो कल का जो मूवमेंट हुआ था वो एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न के साथ हुआ था। यहाँ पे लगभग 8% के ज्यादा से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए थे और इमीडिएट जो सप्लाई ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर निकल के कामकाज कर रहा है। तो ये सारे तथ्य एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पे लीड बनती हुई नजर आएगी। जी मानस, आज की ट्रेडिंग लिस्ट में आपने यूपीएल और इंडिया सीमेंट को शामिल किया है, एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी इन दोनों ही शेयर्स पर? देखिए, पहला तो यूपीएल जहां पर मेरे ख्याल से 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में 630 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, पर कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देखे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस ब्रेकआउट के बाद एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। यूपीएल के टारगेट 662 के आसपास रहेंगे और स्टॉप लॉस से 633 के आसपास रहेंगे। इंडिया सीमेंट चूज करने का एक बड़ा रीजन ये है कि जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट हमने लास्ट हाफ एन आवर में कल देखा था सीमेंट काउंटर्स, चाहे वो अंबुजा हो, एसीसी हो या इंडिया सीमेंट हो, उसको देख के ऐसा लगता है कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। शायद हमें एक और शार्प अप मूव देखने को मिले जिसमें इंडिया सीमेंट 128 के लेवल्स को टेस्ट करे। इसलिए यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं और 121.50 का स्टॉप लॉस रखें।